उत्तराखंड में लगातार भारी बरसात का कहर जारी है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी तबाही मची है। तल्ला खोतिला गांव में जलभराव हुआ। बादल फटने से एक महिला लापता बताई गई है, साथ ही राहत बचाव कार्य भी जारी है। तो पिथौरागढ़ की हम बात कर रहे हैं। बादल फटा, अधिक से अधिक बहुत अधिक बरसात हुई, जिससे बादल फटने का ये मामला सामने आया। एक महिला लापता बताई गई है, साथ ही राहत बचाव कार्य भी जारी है। इतना ही नहीं, काली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। धारचूला में भी भारी बरसात से भारी नुकसान हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार कुदरत का कहर देखा जा रहा है। एक महिला लापता के बादल फटने से देखिए स्थिति क्या है, जलभराव की स्थिति हो गई है। पिथौरागढ़ से ये मामला सामने आया है। बादल फटने से भारी तबाही, एक महिला लापता, राहत बचाव कार्य जारी। तल्ला खोतिला गांव में जलभराव के हालात हो गए हैं। चलो, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात अली इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शफात, बादल फटने का ये मामला सामने आया है, जलभराव की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, साथ ही नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बताई गई है। अब क्या स्थिति है, राहत बचाव कार्य को लेकर क्या तस्वीर है? जी ज्योति, देखिए उत्तराखंड में क्योंकि बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं और तेज बारिश उत्तराखंड में मुसीबत बनी है, क्योंकि देर रात की घटना है, क्योंकि नेपाल की सीमा से सटता हुआ धारचूला है, वहीं पर एक गांव पड़ता है। तो क्योंकि काली नदी नेपाल सीमा और उत्तराखंड की सीमा को छू करके आती है, तो हालांकि घटना तो देखिए जो बादल फटने की है वो नेपाल के उस बॉर्डर पर हुई है, लेकिन क्योंकि तेज बारिश की वजह से और बादल फटने की वजह से जो काली नदी है उसका जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा था। तो एक जो गांव पड़ता है वहां पर खोतिला, तल्ला खोतिला, वहां पर नदी का जलस्तर जो है वो मलबे के साथ बढ़ करके आया था। तो उस गांव में बड़ा नुकसान हुआ है और तेज पानी के बहाव में कुछ मकान जमींदोज हो गए हैं, एक महिला की मौत हुई है और 2 व्यक्ति अभी लापता हैं। तो देर रात की घटना है, जैसे ही एसडीआरएफ को ये पता चला कि वहां पर इस तरह की घटना हुई तो तुरंत एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर पहुंची थी। हालांकि मुसीबत ये बनी रेस्क्यू करने में ज्योति, क्योंकि बहुत लंबा एक रास्ता तय करना पड़ता है, क्योंकि वहां तक वाहन नहीं जा पाता है, रास्ते भी टूट चुके थे। तो 4 किलोमीटर देर रात ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी और एक महिला की जो मौत हुई उसके शव को तो हालांकि बरामद किया गया, लेकिन जो 2 व्यक्ति अभी लापता हैं उनके लिए रेस्क्यू अभियान अभी चल रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में उत्तराखंड के अलग अलग घटनाएं हुई है। ये सबसे बड़ी घटना है देर रात की। हालांकि रेस्क्यू चल रहा है, अभी जो 2 लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन अभी मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे थोड़ी सी तेज बारिश हो सकती है। इसके लिए लोगों को सचेत रहना चाहिए, खासकर उन इलाकों को जो नदियों के आसपास के इलाके हैं, जो नदियों के आसपास लोग रहते हैं, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राजधानी देहरादून की बात कर लेते हैं ज्योति, तो पिछले 12 घंटे से राजधानी देहरादून के अंदर लगातार बारिश थी। हालांकि पिछले 1 घंटे से बारिश नहीं है, थोड़ी धूप भी खिली है, लेकिन देर रात तक तेज बारिश हो रही थी और जो नदियों का जलस्तर शफात, है वो यहां भी बढ़ा हुआ था। इतना तीसरी साफ है कि घटना में अभी राहत नहीं मिलने वाली है। शफात, हाँ देखिए, 48 घंटे की अभी चेतावनी है मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि श्रद्धालु अभी बड़ी संख्या में उत्तराखंड में पहुंचे। तो ये भी कहा गया है कि श्रद्धालु मौसम को देख करके, वेदर को देख करके ही उत्तराखंड का रुख करें। तो अभी लगता है कि पिछले आने वाले 48 घंटे थोड़े से और दिक्कतों वाले, मुसीबतों वाले हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, पिछले 12 घंटे से बारिश हो रही है, तो ये मुसीबत का सबब बनी हुई है। तो अभी थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि जो शासन प्रशासन है उसकी तैयारियां तो मुकम्मल है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि कहां तेज बारिश होगी या कहां पर बादल फट जाएगा, क्योंकि अभी 3 जिले हैं, चमोली है, नैनीताल है और बागेश्वर है। इन 3 जिलों में तेज बारिश की संभावनाएं हैं। शफात, अब तक के इस मौसम की बात करें तो कुदरत का कहर काफी देखा गया है। जानी नुकसान भी हुआ है, राजस्व से जुड़ा नुकसान भी हुआ है। कितनी बड़ी घटनाएं आप मानते हैं कि अब तक सामने आई हैं? देखिए ज्योति, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है कि सरकारें सीख नहीं लेती हैं। हालांकि तैयारियां पहले के मुकाबले बेहतर हैं, एसडीआरएफ की टीम भी तैनात रहती है, जो चिन्हित किए गए हैं क्षेत्र जहां पर ज्यादा इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां पर टीमें तैनात होती हैं। लेकिन फिर भी बड़ी घटनाएं हुई हैं इस वक्त उत्तराखंड में। पिछले अगर 1 महीने पर नजर ही डालें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां तेज बारिश की वजह से, बादल फटने की वजह से या नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से उत्तराखंड में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इन्हीं दिक्कतों में करीब 20 से ज्यादा मौतें भी हुई हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ऐसे करीब 100 मकान हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो जमींदोज हो चुके हैं और करीब 2 से 250 ऐसे पशु हैं जो पूरी तरह से मलबे में दब चुके थे। तो इस तरह के जो मुसीबतें हैं उत्तराखंड में,
हालांकि आती हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से राज्य सरकारों को तैयारी करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अधूरी नजर आती हैं। हालांकि मॉनिटरिंग होती है, सचिवालय में एक आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां से मॉनिटरिंग की जाती है और एसडीआरएफ की टीमें भी अपनी ओर से भरपूर कोशिश करते हैं कि जैसे ही उनको सूचना मिलती है वो तुरंत मौके पर पहुंचती हैं। लेकिन फिर बिल्कुल। भी अब उत्तराखंड में पिछले के मुकाबले देखें तो इस बार बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है उत्तराखंड। शफात, एक बार फिर से मौसम से जुड़ा अपडेट आप दें। किन जिलों में बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? किन जिलों में अधिक या फिर भारी बरसात होने की संभावना जताई गई है? जी, ज्योति, देखिए मौसम विभाग ने जो संभावना जताई है वो चमोली है, बागेश्वर है और नैनीताल, ये 3 जिले हैं जहां लगातार बारिश हो भी रही है और अगले 48 घंटे तक मौसम विभाग ने कहा है कि तेज बारिश हो सकती है। हालांकि देखिए मैदानी इलाकों के लिए भी बारिश का अलर्ट है, येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। लेकिन जो 3 जिले हैं, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल, ये जिले थोड़ा सा खतरे की जद में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लैंडस्लाइड जोन है या फिर नदियों के आसपास रहने वाले लोग हैं जो खतरे की जद में आ जाते हैं, तो उनको सचेत रहने की जरूरत है।